हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 या अध्याय 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण। और इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, या फिर आपके अभ्यास की। और 1 to 7 हम कर चुके थे। आज करेंगे बच्चों 7 ऑनवर्ड्स। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है। तो होता क्या है बच्चों, ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है जो कि डाइजेस्ट हो जाता है इजीली हमारे ब्लड में। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसे जो है ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लूकोज में, और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज में से एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन अगर डायरेक्ट ग्लूकोज हम ले लेंगे तो क्या करेगा, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और एनर्जी देगा बच्चों में। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, यानी पाचन नाल का कौन सा भाग इसमें शामिल है। पहला बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी भोजन का अवशोषण। तो ये होता है बच्चों छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर है चूइंग ऑफ फूड, यानी भोजन का चबाना। तो ये बकल कैविटी या मुख गुहिका में होता है बच्चों। फिर है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को मारना। तो ये स्टोमक में होता है बच्चों, या पेट में, जिसे आमाशय भी बोलते हैं बच्चों। फिर है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पूर्ण पाचन। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में बच्चों। फिर होता है बात बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, यानी मल का निर्माण। तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, यानी अमीबा और मनुष्य के पोषण के बीच एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो समानता क्या है बच्चों, कि दोनों के दोनों होलोजैक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करते हैं बच्चों। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ह्यूमन फूड से लेते हैं और बकल कैविटी से होते हुए आगे पास ऑन करते हैं। लेकिन जो फूड एमोबा है वो इंजेस्ट करता है थोड़ा सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के साथ फूड को इनटेक करता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 टू सुटेबल आइटम्स इन टू कॉलम टी, यानी कॉलम 1 की वस्तुओं को कॉलम 2 की उपयुक्त वस्तुओं से मिलाना है। तो जरा देख लेते हैं बच्चों। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है बच्चों, सलाइवरी सिक्रेशन है, यानी लार स्राव है। आमाशय या स्टोमक क्या है, एसिड रिलीज करता है। ठीक है, लीवर यकृत क्या करता है, बाइल जूसेस का सिक्रेशन करता है। फिर रेक्टम क्या करता है, मलाशय, बिना पचे भोजन का भंडारण या स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत क्या करती है बच्चों, डाइजेशन का कंप्लीट यानी पाचन कार्य को पूर्ण करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी जल का अवशोषण करती है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका, लेवल फिगर 2.11 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र का लेवल करना है आपको 2.11 पे। तो ये इसका लेवल है बच्चों, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, एनस यानी गुदा, मलाशय यानी रेक्टम, अवग्रह या बृहदात यानी सिग्मोइड कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन आपका वापस आ गया और आमाशय आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास, डिस्कस, क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों या घास पर जीवित रह सकते हैं, चर्चा करें। तो बच्चों हम जो कच्ची पत्तेदार सब्जियां हैं उस पे, यानी नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल बिकॉज they are mainly consist of cellulose which cannot be digested by us due to lack of cellulose digesting enzyme in our body, यानी हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियों पर जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनमें हमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है, जिसे हमारे शरीर में सेलुलोज पचाने वाले एंजाइम की कमी के कारण हम पचा नहीं सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये वीडियो होती है कंप्लीट, और आपके क्वेश्चन आंसर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।